हेलो एवरीवन। 27 मई को बिहार दरोगा 1799 के लिए मेंस एग्जाम संपन्न हुआ और 28 मई के शाम से ही क्वेश्चन पेपर के कुछ कटिंग वायरल होने लगे और ये क्वेश्चन पेपर गया, पूर्णिया और भागलपुर के कुछ सेंटरों से वायरल होने की खबरें सामने आने लगी। और इसके तहत गया में कुछ लोगों पे कार्रवाई भी करी गई और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। और इस पेपर लीक को लेकर स्टूडेंट का एक डेलीगेशन बीपीएसएससी के चेयरमैन से मिलने के लिए गए थे और वहाँ पे कुछ सकारात्मक चीज़ें उन लोगों को हाथ नहीं लगी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद बीपीएसएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि पांचों जिलों में एग्ज़ाम जो है ना कदाचार मुक्त और स्वच्छ एग्जाम लिया गया है। ठीक है, और मुझे ये नहीं पता है कि किस तरह का स्वच्छ एग्जाम, जब आप क्वेश्चन पेपर बाहर लाने को नहीं देते हैं तो क्वेश्चन पेपर किस तरह से बाहर आ गया। ये यकीनन बीपीएसएससी के चेयरमैन इसका जवाब देने से कतराए और कतरा रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट का एक डेलीगेशन कल शाम यानी 5 जून को सीएमओ ऑफिस गए हुए थे, जहां पर सीएम से मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन सीएम किसी व्यस्त कार्यों में होने की वजह से वो उनसे नहीं मिल पाए। लेकिन उनके पीए ने उनसे मुलाकात की और उनके पीए से जब इन लोग इस डेलीगेशन का जब बात हो रहा था तो उनके पीए ने कहा कि हाँ सर, मतलब इस मुद्दे को कुछ दिनों से देख रहे हैं। ठीक है, और इस पे आज यानी मतलब कल ही एक कैबिनेट की बैठक होगी। ठीक है, और इस मुद्दे पे ही विचार किया जाएगा। तो जिसके रिगार्डिंग जितने भी सबूत थे स्टूडेंट के पास, उन्होंने वहाँ पे सीएम ऑफिस में जमा किया और उसका एक रिसीविंग भी प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद जो भी शाम में बातें हुई, जो मीटिंग हुई, अभी तक उसका कोई खासा न्यूज बाहर नहीं आया है कि चीज़ें क्या हुई क्या नहीं हुई। लेकिन जहाँ तक बात ईओयू की कहा जाए, जब छात्र उनसे जाके मिले तो वहाँ पर सकारात्मक चीज़ें देखने को मिली। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एविडेंस उसके पास थे जो स्टूडेंट के पास भी थे और उनके पास भी थे। और उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे को बहुत ही बारीकी से देख रहा हूँ। ठीक है, और जिन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ईमेल करा था और उसके ईमेल का भी हार्ड कॉपी ईओ के पास उपलब्ध था, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हाँ यकीनन पेपर तो कैंसिल की बात दिख रही है। जिसके तहत वहाँ पे भी स्टूडेंट ने जितने भी एविडेंस थे उसको वहाँ पे जमा किया और उसका एक रिसीविंग अपने पास लिए। और इसी तरह से पेपर की बातें अभी फ़िलहाल चल रही है कि, और रही बात कि एग्ज़ाम अब कैंसिल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए मेरा मानना है कि एग्ज़ाम 100% कैंसिल होना चाहिए। कि जिस तरह से एग्ज़ाम में मतलब पारदर्शिता नहीं है और किस स्तर पे चोरी हुई है ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, और आप जब कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर ड्यूरिंग एग्ज़ाम बाहर हुआ है, तो जब एग्ज़ाम के दौरान बाहर हुआ है तो ये कौन कह सकता है कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम कितने लोगों को मिला कितने लोगों को नहीं मिला, इसकी तो कुछ अता पता नहीं है। और जब सीट 1799, अगर मान लीजिए एक भी विद्यार्थी हो या 2 विद्यार्थी हो, अगर वो गलत तरीके से जाता है, ठीक है, तो उस इंसान के लिए अनफेयर होगा जो इतनी मेहनत करके एक सीट लेने का कोशिश करते हैं और काफ़ी टाइम से वैकेंसी का वेट करते हैं, 2 साल 2.5 साल 3 साल, जिसके बाद वैकेंसी आती है, वो प्री पास करते हैं, मेंस पास करते हैं, फिर फिजिकल क्वालीफाई करते हैं, फिर मेरिट बनता है, तब उसका सिलेक्शन हो पाता है। और कहीं ना कहीं जो कुछ लोग ऐसे हैं जिसका सिलेक्शन सिर्फ इस वजह से हो जाता है कि उसके पास पैसे होते हैं। ठीक है, तो यकीनन ये मुद्दा काफ़ी सोचनीय है कि इस पे क्या किया जाए। और रही बात आज कल ट्रेंड अभी जो चल रहा है मार्केट में, अभी ज्ञानबिंदु खान सर का जो विवाद है, ठीक है, जिसकी वजह से बिहार दरोगा पेपर लीक का मामला कहीं ना कहीं थोड़ा धूमिल होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और उसमें जो भी चीज़ें हैं, और मेरा अपील यही होगा कि स्टूडेंट को कि ये आपकी लड़ाई है और आपको खुद ही इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि कोई भी टीचर आपके इस मुद्दे के बारे में फिलहाल नहीं सोचेंगे, क्योंकि अगर वो सोचते तो इस तरह की चीज़ें अभी सामने नहीं आती। आज दोनों टीचर बिहार दरोगा के टीचर माने जाते हैं, दोनों के पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं बिहार दरोगा के, लेकिन दोनों में से कोई टीचर ने इस मुद्दे पर बात मतलब गहराई से नहीं करी है। ठीक है, तो मेरा मानना है, और कुछ स्टूडेंट ये भी हैं कि मतलब अभी किसी तरह से कि मतलब भक्त बने पड़े हुए हैं कि मतलब कि उनको क्या हुआ उनको क्या हुआ। भाई मेरा मानना है कि आप खुद को देखो, खुद के बारे में सोचो। ठीक है, अभी आप उस लायक नहीं हो ना कि मतलब आप दूसरे के बारे में सोच सको। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप खुद के बारे में सोचो। आपकी लड़ाई है बिहार दरोगा 1799 का पेपर कैंसिल करने के लिए। ठीक है, आपको लड़ना पड़ेगा। ठीक है, और हम सब साथ हैं और हम सब साथ में मिलकर लड़ेंगे, तभी इसका एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। अदरवाइज जिस तरह से बीपीएससी काफ़ी तेज़ी में है, तो मे भी अगर जल्दी नहीं किया जाए तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट पब्लिश कर देगी। ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं कुछ अपने दोस्तों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप के पास जो भी एविडेंस है, जितने भी एविडेंस है, ठीक है, आप जो है ना ट्वीट करें, ईओयू को ट्वीट करें, सीएमओ ऑफिस को ट्वीट करें, बीपीएसएससी ऑफिस को ट्वीट करें, सारे लोग ट्वीट करें। आप लोग जितनी ट्वीट करेंगे ना चीज़ें उतनी पॉजिटिव होगी हम लोग के लिए। ठीक है, तो यकीनन कि पेपर अगर लार्ज स्केल पे अगर बाहर हुआ है और चोरी हुई है तो यकीनन सिलेक्शन पढ़ने वालों की संख्या की बहुत ही कम होगी, बहुत कम। ठीक है, और कटअप बहुत ज़्यादा हाई जाने की संभावना बन जाएगी। ठीक है, तो
मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग सब मिल के साथ में एकजुट के साथ रहे और अपने मैटर को देखे, दूसरे को मैटर को ना देखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्टूडेंट के लिए जो पेपर लीक का मामला है उसको अच्छे से सामने रखा जाए, ना कि मतलब सब अपने अपने पर्सनल मैटर को लेके कि मतलब आज किसी से झगड़ा है, आज उस पर ये लगा, आज उस पर कौन सा केस है, मतलब सिर्फ वर्चस्व का लड़ाई है। ठीक है, वर्चस्व की लड़ाई में अब कौन किस पे हावी है। तो भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे इन लोगों से मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप इतना ही समझो ना कि कोई भी टीचर है, ठीक है, आपको तभी तक पहचानता है ना जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, अदरवाइज आपको कोई नहीं जानता है। ठीक है, आप सिर्फ एक भीड़ के हिस्से हो। तो मेरा मानना है ना कि आप पहले सिलेक्शन ले लो, उसके बाद ही आप किसी के बारे में सोच सकते हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, अभी सबसे ज़रूरत है कि आप बाहर से या कोई भी इंसान पटना में आके रहता है और तैयारी करता है। ठीक है, तो मैं इतना मानता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली ही होते हैं जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आपको या हमको ये बिल्कुल हक नहीं है कि मतलब दूसरे के बारे में सोचे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। ठीक है, तो मैं लास्ट यही आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें और इस पे गहनता से लगे और इस मुद्दे को अपना मुद्दा समझ के आगे बढ़े। ठीक है।